अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि भई ये जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, ये आखिर अपना माहौल बनाते कैसे हैं? तो चलें, आज बिल्कुल यही करके देखते हैं। हम शुरू से वीएस कोड, पावरशेल और गिट का इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त डेवऑप्स सेटअप बनाएंगे, ताकि कोई भी एक प्रो की तरह कोडिंग शुरू कर सके। और ये सवाल बहुत अहम है। असल बात सारी सही टूल्स और एक बेहतरीन वर्कफ्लो को चुनने की है। इस पूरे तजिए में हम वो सारी बुनियादी चीजें देखेंगे जिनकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक। देखें, जदीद डेवलपमेंट की असल ताकत ही एक ऐसे माहौल में है जहां कोड एडिटर, टर्मिनल और वर्जन कंट्रोल ये सब एक साथ मिलकर काम करें, बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के। यही वो चीज़ है जो काम को तेज और मौसर बनाती है। तो इस जदीद टूल किट में है क्या? चलें अब इन 3 बुनियादी हिस्सों पर नजर डालते हैं जो हमारे पूरे डेवऑप्स सेटअप की बुनियाद बनेंगे। अच्छा, ये हैं वो 3 टूल्स, विजुअल स्टूडियो कोड, पावरशेल कोर और गिट। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये तीनों क्रॉस प्लेटफॉर्म हैं। मतलब चाहे विंडोज़ इस्तेमाल करें, लिनक्स या मैक, ये हर जगह एक जैसा काम करेंगे। यही हमारे जदीद माहौल की असल बुनियाद है। ठीक है, तो अब जब हमें अपने टूल्स का पता चल गया है, तो अब वक्त है काम शुरू करने का। चलें, पहले अमली मरहले की तरफ बढ़ते हैं, यानी उनको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना। ये 3 शुरू के स्टेप्स हैं। ये हमारे माहौल को आगे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार कर देंगे। एक बात याद रखने वाली है कि जब गिट इंस्टॉल कर रहे हों तो वीएस कोड को डिफ़ॉल्ट एडिटर ज़रूर मुंतखब करें। और हाँ, सिक्योरिटी सबसे अहम है, तो गिट हब पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA ज़रूर ऑन कर लें। अब आता है सबसे पहला और सबसे अहम कदम, वीएस कोड को गिट से जोड़ना। हमें वीएस कोड को बस ये बताना है कि भाई गिट की फाइल कहाँ पड़ी है, ताकि ये दोनों आपस में बात कर सकें और गिट की कमांड सीधा एडिटर के अंदर से चल सकें। और ये करने का तरीका बहुत आसान है। बस Ctrl+Shift+P दबाएं, इससे कमांड पैलेट खुल जाएगा। वहाँ settings.json फाइल ढूंढें और इसमें ये लाइन डाल दें। एक छोटी सी टेक्निकल बात, विंडोज़ में पाथ लिखते वक्त डबल बैकस्लैश इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके बाद अपनी गिट की शनाख्त बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई तब्दीली महफूज की जाएगी यानी कमिट की जाएगी, तो उसके साथ नाम और ईमेल जुड़ा होगा। ये ऐसा है जैसे अपने काम पर दस्तखत करना। तो बस ये कमांड्स टर्मिनल में चला दें। बहुत खूब, हमारा बुनियादी सेटअप अब तैयार है, लेकिन अभी हम इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। चलें अब वीएस कोड को एक्सटेंशंस के जरिए सुपरचार्ज करते हैं, जो इसमें नई और ज़बरदस्त खुसूसियात शामिल कर देंगी। तो ये एक्सटेंशंस है क्या? इन्हें बिल्कुल अपने स्मार्टफोन की ऐप्स की तरह समझें। जिस तरह ऐप्स फ़ोन में नए फीचर्स डालती हैं, इसी तरह ये एक्सटेंशंस वीएस कोड में नई सलाहियतें शामिल करती हैं और उससे ख़ास कामों के लिए और भी ज़्यादा ताकतवर बना देती हैं। यहाँ 4 एक्सटेंशंस हैं जो लाजमी हैं। पहला है सेटिंग सिंक, ये सेटिंग्स को सब कंप्यूटर्स पर एक जैसा रखता है। दूसरा पावरशेल, जो स्क्रिप्टिंग के लिए बेहतरीन है। तीसरा है शेल लॉन्चर, जिससे मुख्तलिफ टर्मिनल्स में आना जाना आसान हो जाता है। और आखिर में गिट लेंस। अरे वाह, ये तो एक गेम चेंजर है। इससे आप कोड की हर एक लाइन के बारे में जान सकते हैं कि इसे किसने और कब बदला था, सीधा एडिटर के अंदर। चलें जी, सेटअप हो गया, एक्सटेंशंस भी आ गईं। अब ज़रा गिट के बुनियादी वर्कफ्लो को समझते हैं। यानी ये वर्जन कंट्रोल असल में काम कैसे करता है और ख़ास तौर पर लोकल और रिमोट रिपोजिटरीज में क्या फ़र्क है। इसको समझने का बेहतरीन तरीका यह है, गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड यानी तकसीम शुदा सिस्टम है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट की एक पूरी मुकम्मल कॉपी हर किसी के अपने कंप्यूटर पर होती है। आराम से ऑफलाइन काम करें, सब कुछ तेज चलेगा। और जब काम मुकम्मल हो जाए तो अपनी तब्दीलियों को रिमोट ओरिजिन यानी क्लाउड पर भेज दें, जो पूरी टीम के लिए एक मरकजी जगह है। और ये 3 कदमों वाला साइकिल गिट की जान है। पहला कदम, अपनी फाइलों में तब्दीली करें। दूसरा कदम, स्टेज और कमिट करें। इसे ऐसे समझे जैसे वीडियो गेम में एक सेव पॉइंट बना रहे हों, यानी अपने काम का एक स्नैपशॉट महफूज कर लिया। और तीसरा कदम, पुश करें। इससे आपके सारे सेव पॉइंट्स मरकजी सर्वर पे चले जाते हैं, ताकि बाकी टीम भी उन्हें देख सके। अच्छा, जब टीम में काम हो रहा हो तो एक मसला होता है। सब लोग एक ही वक्त में एक ही कोड पर तो काम नहीं कर सकते, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल है ब्रांचिंग। ब्रांचेस को ऐसे समझें जैसे ये प्रोजेक्ट की मुतवाज़ी यानी पैरेलल टाइमलाइंस हैं। ये एक महफूज जगह देती हैं जहां नए आइडियाज़ या फीचर्स पर काम किया जा सकता है और इससे मरकजी प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। और इसका वर्कफ्लो बहुत सीधा साधा है। एक नई खसूसियत के लिए एक ब्रांच बनाएं, इस पर अपना सारा काम करें, कमिट करते जाएं, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो उन तब्दीलियों को वापस मास्टर ब्रांच में मर्ज यानी जम कर दें।
आखिर में सफाई के लिए उस फीचर ब्रांच को डिलीट कर दें। बस। और आखिर में चलें कुछ प्रो टिप्स, कुछ जबरदस्त कीबोर्ड शॉर्टकट्स और VS कोड के ताकतवर डीबगर पर एक तेज सी नजर डालते हैं। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो बहुत वक्त बचाते हैं। Ctrl+Shift+P से कमांड पैलेट खुलता है, ये आपका कंट्रोल सेंटर है। Ctrl+C से टर्मिनल सामने आ जाता है। Ctrl+F2 से एक लफ्ज़ की तमाम जगहों को एक साथ मुंतखब करके बदला जा सकता है। ये रीफैक्टरिंग के लिए लाजवाब है। और Ctrl+B से साइड बार को गायब या जाहिर किया जा सकता है। और अब बात करते हैं VS कोड की एक बेहतरीन खुसूसियत की, इसका बिल्ट इन डीबगर। कोड में कीड़े ढूंढने के लिए ये एक ज़बरदस्त टूल है। F9 से किसी लाइन पर ब्रेक पॉइंट लगाएं, F5 से डीबगर शुरू करें और फिर F10 और 11 से कोड को लाइन बाय लाइन चलाकर देखें कि गड़बड़ कहाँ है। ये मसाइल को हल करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। तो लीजिए जनाब, एक प्रोफेशनल डेवऑप्स माहौल अब बिल्कुल तैयार है। अब वो तमाम टूल्स आपकी दस्तरस में हैं जो दुनिया के बेहतरीन डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस नई ताकत के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?